हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मीन्स जो हमारे बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो लीवर एंड मसल्स में क्या होता है, ग्लाइकोलिजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। अभी प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है और वो किससे बने होते हैं। प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स। मीन्स प्रोटीन कैसे बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल से, और वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स को बॉन्डिंग करके बनते हैं। प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। मीन्स एनिमल्स से जो प्रोटीन मिलता है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, वैसे ही प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अभी जब प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो वहां से क्या बनता है, अमीनो एसिड। Those amino acids are absorbed in the body and transported up to the each organs and cell via blood। फिर ये जो अमीनो एसिड होते हैं बॉडी के ऑर्गन से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। From these amino acids, organs and cell produce various protein necessary for themselves। और जिससे क्या होता है, ऑर्गन्स बहुत सारे प्रोटीन रिलीज करते हैं एंड स्टोर, और वो प्रोटीन पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। दोज एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे हमको डायग्राम में उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी अमीनो एसिड देखते हैं। तो जो स्किन में क्या होता है, मिलेनिन एंड कैरेटिन होता है। बोन्स में ऑसिन होता है। सेल्स में क्या होता है, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स। पैनक्रियाज में क्या होता है, इंसुलिन एंड ट्रांसपिन। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, वेरियस हार्मोन्स। मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। एंड ब्लड में हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। अभी यहाँ पे हमने देखा जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्होंने खुद का एक प्रोटीन बनाया हुआ था, तो इस एग्जांपल में हमने देखा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स। द सब्सटेंस फ्रॉम बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज अ लिपिड्स। Digestion of lipids consumed by us in nothing but their conversion into fatty acid and alcohol. Fatty acid absorbed up and distributed everywhere within the body। अभी क्या होता है हमारे बॉडी में, जो लिपिड्स का डाइजेशन होता है उससे फैटी एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं। एंड फैटी एसिड क्या होता है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी फॉर देमसेल्फ। एग्जांपल, मसल्स कॉल्ड phospholipids which are essential for producing plasma membrane। अभी फॉस्फोलिपिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड। बिसाइड फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर producing हार्मोन्स लाइक प्रोस्टेरोजोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा एंड द कवरिंग अराउंड द axons of nerve cell। We get 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। मीन्स 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। अभी जो अगर हायर अमाउंट में लिपिड्स हो जाता है तो उसे एडिपोज में कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन अल्सरेशन इन द माउथ। अभी जैसे कि कभी कभी आपके मुंह में छाले पड़ जाते तो आपको गर्म चीज़ें खाने को नहीं हो पाती। सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन द नाइट वर्जन सिंस देयर चाइल्डहुड। अभी बचपन में कुछ बच्चों को रात के समय नहीं दिखाई देता है। इन सब का रीज़न क्या होता है कि वो विटामिन की कमी हो जाती है। तो देखते हैं, विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ विच ईच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। अभी विटामिन क्या होता है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड का
ग्रुप होते हैं विच इज हमारे बॉडी में वेरियस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए की जरूरत होती है। दिस आर द मेन 6 टाइप ऑफ विटामिन। यहाँ पर टोटल 6 टाइप के विटामिन हैं। एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। आउट ऑफ दिस विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर फैट सॉल्युबल। अभी ये ए डी ई के जो होते हैं फैट में सॉल्युबल होते हैं, वेयर एज विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल। लेकिन विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। We have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. Vitamins like riboflavin, vitamin B2 and nicotinamide vitamin B5 respectively are necessary for their production. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं वाटर। देयर इज अबाउट 60 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 60 से 70% पानी होता है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाय द वेट। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर। भी ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें 90% वाटर होता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाए तो हमारे जितने भी फंक्शनिंग है सेल्स के वो सब कम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हैंस वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसलिए पानी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलॉन्ग विद ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स फाइबर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसके साथ साथ फाइबर भी हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, लेकिन वो दूसरे सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। We obtain the fibers from leafy vegetables, हरी सब्जियों से, फलों से, कैरल से हमें फाइबर्स मिलते हैं। अब इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे आते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल डिवीज़न। अभी सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप से कंप्लीट होता है, तो देखते हैं। Cell division is one of the very important properties of the cells and living organ. Due to this property, only a new organism is formed from the existing one. अब इससे क्या होता है, सेल डिवीजन से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अप एंड emaciated body can be restored. There are 2 type of cell division as mitosis and meiosis. 2 टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। माइटोसिस occur in somatic cells and stem cells of the body, whereas meiosis occur in the germ cells. अभी माइटोसिस जो होता है सोमैटिक सेल्स एंड स्टीम सेल्स में होता है और मियोसिस जो होता है जर्म सेल्स में होता है। बिफोर स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन वी शुड नो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। ईच सेल हैज अ न्यूक्लियस, बिसाइड अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। अभी हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्गेन्स होते हैं। Mitosis. Somatic cells and stem cells divided by mitosis. Mitosis is completed through 2 main steps. अभी mitosis 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। Those 2 steps are karyokinesis, जिसे हम न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं, एंड साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। Karyokinesis is the completed through 4 steps. अभी फर्स्ट पार्ट जो इसका कैनेसिस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो हम चारों स्टेप को 1 by 1 देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ प्रोफेस। इन प्रोफेस कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट्स। अभी इस स्टेप में क्या होता है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन। ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, जिससे क्या हो जाते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलॉन्ग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर्स क्रोमैटिड्स। अपने उनके जो पेयर सिस्टर होते हैं क्रोमैटिड, उनके साथ वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। अब ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, दिखना शुरू हो जाते हैं और वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसका मेटाफेस। यहाँ पे डायग्राम सबके दिए हुए हैं, उस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। मेटाफेस में देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेस। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है मेटाफेस में।
क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। अब क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो क्लियरली हमें दिखाई देते हैं विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्विलैटरल प्लेन, सेंट्रल प्लेन भी बोलते हैं, ऑन द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम स्पाइंडल फाइबर्स भी बोलते हैं, आर फॉर्म between centromere of each chromosomes and both centroids। अभी क्रोमोसोम्स के इधर हमें एक स्पेशल टाइप का फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं एनाफेज, जो इसका थर्ड पार्ट है। इन एनाफेज centromeres splits and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with help of spinal fibers। अभी इस स्टेप में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स और वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम्स। अब जो सेपरेट हुए हैं क्रोमैटिड्स उसे हम डॉटर्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास। अब इनका जो शेप दिखता है वो बंच ऑफ बनाना की तरह गुच्छे में जो दिखते हैं ना वैसे दिखाई देते हैं। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। लास्ट पार्ट जो है इसका टेलोफेज। द क्रोमोसोम्स विच हैव रीचेस एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू कंडेंसेंस ड्यू टू विच दे कैन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। अभी क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो अपोजिट पोल पे पहुंचे हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो थिन हो जाते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स के इधर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाते हैं। नाउ टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन द सेल। अब सेल के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो अपीयर इन इज डॉटर न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर। यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो कंप्लीटली डिसअपीयर होते हैं। इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड एंड साइटोकाइनेसिस बिगिन। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा साइटोकाइनेसिस का होता है, जो दूसरा प्रोसेस है। द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड बाय साइटोकाइनेसिस एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, दो नए सेल्स फॉर्म होते हैं जिसे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which depends gradually, and thereby two new cells are formed. However, in the case of plant cell, instead of the notch, a cell plate is formed exactly along middle of the cell. Thus, cytokinesis is complete. अभी प्लांट सेल में क्या होता है, नोच के जगह पे सेल प्लेट फॉर्म होते हैं एग्जैक्टली अलॉन्ग अ मिड लाइन ऑफ द सेल। अब सेल के मिड लाइन पे से यहाँ पे टोटली साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मियोसिस पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें जो चारों फेज है वो कंप्लीट हमको बताना है। इसके डायग्राम्स हमको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेने हैं। अब हम लास्ट जो पार्ट है मियोसिस पे आते हैं। तो मियोसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके जो डायग्राम्स है वो हमको करके लेने हैं। तो मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू द टू स्टेजेस। अब ये टू स्टेजेस में कंप्लीट होता है। दोज टू स्टेजेस आर meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, recombination, crossing over other between homologous chromosomes, and thereafter those homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into two groups and thus two haploid cells are formed. अभी जो मियोसिस है वो दो स्टेजेस में वो कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है वहाँ पे क्रॉसिंग होता है होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स के बीच में, और जिसके वजह से क्या होता है, होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं दो ग्रुप्स में और वहाँ पे तो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। अब मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस की तरह कंप्लीट होता है। इन दिस स्टेज टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म इन द मियोसिस 1 अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी जहाँ पे मियोसिस 1 में जो डॉटर सेल फॉर्म हुए थे वो कहाँ जाते हैं, डिवीजन by separation of recombination sister chromatids and therefore the 4 haploid daughter cells are formed। फिर यहाँ पे 4 haploid daughter cells फॉर्म होते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट्स प्रोडक्शन एंड
स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय द मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द 1 डिप्लॉयड सेल्स। अभी 1 डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। During this cell division, crossing over occur between homologous chromosomes and thereafter genetic recombination occur. Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from the parent cell. अभी यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होमोलॉजियस क्रोमोसोम्स होता है जिसके वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर होता है। यहाँ पे जो 4 डॉटर सेल्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं टोटली। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।